नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बस ऑनेस्टली आंसर देना। क्या आप सच में गरीब पैदा हुए थे या आपको सिर्फ ये बिलीव करना सिखाया गया? और इसी सवाल के अराउंड घूमती है हमारी आज की बुक, जिसका नाम है यू वर बोर्न रिच और जिसको लिखा है बॉब प्रॉक्टर ने। अगर आपको ये बुक ध्यान से समझ आई तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी थिंकिंग कभी भी वापस से सेम नहीं रहेगी। गरीबी पैसा नहीं, प्रोग्राम है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, गरीबी आपकी पॉकेट में रहती हो। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, गरीबी आपकी पॉकेट में नहीं होती, गरीबी आपके दिमाग में होती है। सोचो, जब हम बच्चे होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जैसे लोगों के लिए सक्सेस मुश्किल है। ये बातें हमने चूज नहीं की, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी गई और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लाइफ एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। ऑथर एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। आपके घर का एसी, अगर थर्मोस्टेट 24 डिग्री पे सेट है तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, एसी उसी पॉइंट में आके रुक जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ का भी एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है। अगर आपका माइंड मानता है मैं बस इतना ही काम कर सकता हूँ, तो प्रमोशन मिलके भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बिजनेस में पैसे आकर भी वापस चले जाएंगे, लॉटरी जीत के भी लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ इमेज चेंज नहीं हुई। और ये खेल है क्या? ये खेल है सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का रियल गेम। ये खेल है क्या? ये खेल है सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का। रियल गेम यहाँ है। आप कहते हो मुझे रिच बनना है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है पैसा मेरे लिए नहीं बने। आप कहते हो मुझे रिच बनना है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है पैसे मेरे लिए नहीं बने। और याद रखो, सबकॉन्शियस कभी आर्ग्यू नहीं करता, बस और बस ओबे करता है। जो बचपन से सुना, जो बार बार रिपीट हुआ, वही सच बन गया। इसलिए बॉब कहते हैं, आप लाइफ में वही अचीव करते हो जो आप खुद को डिजर्व करते हुए देखते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को रजिस्टर करता है और उसी चीज में आज तो बोलता है। पैसे कभी भी टारगेट नहीं है, रिजल्ट है। ये लाइन ध्यान से सुनिए। पैसा गोल नहीं है, पैसा रिवॉर्ड है। अगर आप सिर्फ पैसा चेस करोगे तो स्ट्रेस आएगा, फियर आएगा, ग्रीड आएगा। पर अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, तो स्किल्स आएंगी, माइंडसेट आएगा, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, तो पैसा नेचुरली फॉलो करेगा। बॉब कहते हैं, आप अट्रैक्ट वही करते हो जो आप होते हो। अब आप सोचेंगे कि रिच लोग अलग क्यों दिखते हैं? रिच लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। रिच और पुअर में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली वो डिफरेंस है माइंडसेट का, जो कभी किसी ने समझाया ही नहीं। तो चलिए इसे भी समझते हैं। पुअर माइंडसेट कैसे काम करता है? पुअर माइंडसेट होता है कि वो सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों, मुझसे नहीं होगा,
रिस्की है। उसी जगह रिच माइंडसेट जो होता है वो इस तरीके से सोचता है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं सीख कैसे सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपने देखा, डिफरेंस थिंकिंग का है, टैलेंट का नहीं। और यही किसी को पुअर और किसी को रिच बनने में मदद करता है। सबसे पावरफुल टूल होता है इमेजिनेशन, जो सबके पास होती है। बस फर्क इतना है, कोई इसे कैसे यूज करता है और कोई इसे कैसे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप जिस चीज को क्लियरली इमेजिन कर सकते हो वो चीज आप क्रिएट कर सकते हो। पर हम इमेजिनेशन का गलत यूज करते हैं। हम इमेजिन करते हैं फेल होने का सीन, लोगों के ताने का सीन, लॉस का डर। वो बोलते हैं फियर भी इमेजिनेशन ही है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर इमेजिनेशन से डर बन सकता है तो वहीं इमेजिनेशन से सक्सेस भी बन सकती है। गोल्स जो आपको अंदर से हिलाते, ऐसे गोल्स आपको सेट करने चाहिए जो आपको हमेशा इंस्पायर करते रहे। बॉब कहते हैं, गोल वो नहीं जो आपको कंफर्टेबल रखे, गोल वो होना चाहिए जो आपको ग्रो करने में मजबूर करे। तो आप गोल सेट कैसे करोगे? अब ये क्वेश्चन आप सबके माइंड में होगा। तो गोल लिखने का रूल बहुत सिंपल है और वो है, गोल ऐसा हो जो क्लियर हो, प्रेजेंट टेंस में हो, इमोशन के साथ हो। क्यों? इमोशन ही सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है और रिपीटेशन से ही बिलीफ बनता है। आपका माइंड एक रिकॉर्डर जैसा है, जो बार बार बोलो वही वो मान लेता है। जैसे आपको अपने माइंड को अगर ये कमांड दी कि मैं कर सकता हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, वही धीरे धीरे बिलीफ बन जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप जिम में मसल बनाते हो तो वो एक दिन में नहीं बनती, रोज प्रैक्टिस से बनती है। माइंड भी वैसे ही ट्रेन होता है, उसको भी रोज रिपीटेशन चाहिए होती है। एक दिन की बात उसको नहीं सुनती। इन सब चीजों से पहले या कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो कैसे होगा? वो एक मिथ तोड़ते हैं, कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे। सही ऑर्डर में इन सब एक्शन से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो एक मिथ तोड़ते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा और फिर एक्शन लेंगे। ये गलत है। सही ऑर्डर है, पहले एक्शन, फिर एक्सपीरियंस और फिर कॉन्फिडेंस। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। तो आप हमेशा ये सोचो कि आप बने ही रिच थे। और अब बुक का सबसे बड़ा सच, वो प्रोटेक्टर कहते हैं, आप पैसा लेके रिच नहीं हुए थे, आप पोटेंशियल लेके रिच हुए थे। आपके पास दिमाग है, इमेजिनेशन है, चॉइस है। बस आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आप बन नहीं रहे रिच, आप याद कर रहे हो कि आप ऑलरेडी रिच हो। तो आपको समझ आया कि आपको अपनी थिंकिंग किस तरह से चेंज करनी है। तो अगर आपने ये समरी सिर्फ सुनी नहीं, ध्यान से सुनी होगी तो शायद ही कुछ बदलेगा। अगर आपने ये समरी सिर्फ सुनी है तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर आपने अपनी थिंकिंग चेंज की, अपनी बिलीफ्स पे काम किया और एक स्मॉल एक्शन लिया तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। और जहां आपको आप पुअर लगते हो
वहाँ आप अपने आप को रिच फील करने लगोगे। तो ये थी ये बुक, जिसका नाम था यू वर बोर्न रिच, और जिसको लिखा है बॉब प्रॉक्टर ने, और इसको प्रेजेंट किया था आपके सामने द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब ने। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और थोड़ी भी पावरफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, यहाँ हम सोचना सिखाते हैं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी बुक के साथ जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाए।